अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में छोटा छोटा क्वेश्चन करेंगे। प्रॉब्लम सिंपल प्रॉब्लम है ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज, ऐसे छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन। कैलकुलेट the electric field intensity due to पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन। ए बीच में पहला पार्ट में लिखिए ए चार्ज मतलब पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम at a distance 1 millimeter from it पार्ट बी में लिखिए ए चार्ज ऑफ -6 नानोकूलम, नानो मतलब स्मॉल है, 10⁻⁹। आप ऐसे मत करिए, डॉट मत दीजिए। -6 नानोकूलम एट ए डिस्टेंस 1 micrometer from it। हम दो क्वेश्चन अभी बनाएंगे। देखिए पहला पार्ट, चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर के दूरी पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देखिए ये चार्ज है Q और Q का वैल्यू दिया है 2 माइक्रोकूलम, यानी कि 2 इंटू माइक्रो मतलब 10⁻⁶ कूलम। माइनस मतलब नेगेटिव नहीं है, ये छोटा है, पॉजिटिव चार्ज, दैट मतलब ये चार्ज है पॉजिटिव। और इससे कितना दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिखाएंगे R दिया है 1 मिलीमीटर। 1 इंटू मिली में बताया था 10⁻⁻3 मीटर, यानी कि ओनली 10⁻³ मीटर। तो 2 माइक्रोकूलम चार्ज से 1 मिलीमीटर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ये पॉजिटिव चार्ज है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा। ऐसे कितना होगा? आप यहाँ पर मन में 1 कूलम चार्ज रखिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 1/4πε0 Q1 Q2। Q1 मतलब Q, Q2 मतलब 1, तो क्या हुआ Q/r² और 1/4πε0 का वैल्यू आप जानते हैं 9 × 10⁹ इंटू Q दिया है 2 × 10⁻⁻6 बाई मतलब बाई R दिया है 10⁻³ का स्क्वायर, मतलब 9×2 = 18 इंटू 10⁻⁹ है 3 बाई ये 3×2 = 6 10⁻⁻6 ऊपर चला जाएगा तो 18 इंटू 10⁹ और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ऐसे आंसर लिखिए। यूनिट नहीं लिखेंगे तो आंसर कुछ नहीं मिलेगा, 0 आपको मार्क मिलेगा। कर दीजिए, पॉज करके कर दीजिए। अभी मैं पार्ट बी बना रहा हूं। पार्ट बी देखिए, ये चार्ज था, एक चार्ज है, चार्ज दिया है -6 नानो कूलम, मतलब माइनस मतलब नेगेटिव
6 इंटू नानो मतलब 10 to the power -9 कूलम कूलम, माइनस मतलब नेगेटिव। ये चार्ज है नेगेटिव चार्ज। कितना दूरी पर दिया हुआ है? माइक्रो 1 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर और माइक्रो का मतलब है 10 to the power -6, तो 10 to the power -6। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? अब बताइए। यहां पर इस चार्ज के वजह से यहां पर 1/4πε0 Q1 Q2। Q1 मतलब ओनली Q, नॉट माइनस Q। डायरेक्शन के हिसाब से ये नेगेटिव चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इनवर्ड बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 1/4π Q1 Q2। Q1 मतलब Q, Q2 मतलब 1 मींस Q by R स्क्वायर। 1/4πε0 का वैल्यू लिखिए इनटू Q का वैल्यू लिखिए 6 × 10⁻⁹ भाई R का वैल्यू है 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर। ये 10⁻⁹ तो कैंसिल हो गया। 9 × 6 54 × 10 to the power, ये -6 का स्क्वायर -12 होगा, ऊपर चला जाएगा तो cos12 होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। यूनिट कन्वर्शन ठीक में करिए और लास्ट को फाइनल यूनिट लिखिए, नहीं तो मार्क आपका 0 मिलेगा। ये पॉज करके ये आंसर करिए, लिखिए। और एक क्वेश्चन लिखिए। देखिए 2 चार्जेस। और एक क्वेश्चन लिखिए 2 चार्जेस 1 millicouloum and -4 microcoulomb are, लिखिए are separated by a distance of 2 meters. Full stop. Calculate part A of the question. Magnitude of electric field intensity at the center of the line joining 2 charges if they are in एयर मीडियम। कुछ मीडियम नहीं है तो एयर मीडियम लेंगे। पार्ट बी इन ऑयल मीडियम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 90 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दिस प्रॉब्लम सब डिफिकल्ट हो जाएगा। देखिए 2 चार्ज है 1 मिलीकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम और उसके बीच में डिस्टेंस है 2 मीटर। देखिए ये है Q1 का वैल्यू दिया है 1 मिलीकूलम, मतलब 1 इंटू मिली मतलब 10 to the power -3 कूलम मतलब 10 to the power -3 कूलम, यानी कि पॉजिटिव। पावर नहीं माइनस होगा तो छोटा है, नेगेटिव नहीं है। और ये चार्ज है Q2, ये है पॉजिटिव चार्ज।
Q2 दिया हुआ है -4 माइक्रोकूलम। माइनस मतलब नेगेटिव होगा, 4 इंटू माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ कूलम, नेचर है नेगेटिव, ये है नेगेटिव चार्ज। अभी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है आपका लेटर से R दिया हुआ है 2 मीटर। अभी ये सिस्टम एयर में है। अभी क्वेश्चन पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द लाइन। ये लाइन का सेंटर में, ये टोटल है 2 मीटर, तो इतना है 1 मीटर, इतना है 1 मीटर, हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 1 मीटर 1 मीटर। अब ये सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इस चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से होता है। तो सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कितना होगा? देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से कहां होगा? आउटवर्ड होगा, पॉजिटिव वजह से आउटवर्ड, ऐसे U1 कितना होगा बोलिए? 1/4 भी यार में है। Q1 Q2, Q1 मतलब Q1, Q2 मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तक मतलब यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे 1 कूलम। Q1 Q2 मतलब Q1 × 1 बाई R क्या है? 1 मीटर, 1 का स्क्वायर। 1/4 का वैल्यू आप जानते हैं 9 × 9, और यूनिट याद रखें न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q1 का वैल्यू है 10⁻³ बाई 1 का स्क्वायर है 1। ये हो गया आपका 9 × 10⁻⁶ इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है न्यूटन पर कूलम। तो इस चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बढ़ेगा, जो कि हम कर चुके हैं। फिर इस चार्ज की वजह से यहां पर पड़ेगा, नेगेटिव के वजह से पड़ेगा इनवर्ड, इन ऐसे पड़ेगा, नेगेटिव के वजह से इन उसके तरफ पड़ेगा, E2 कितना होगा? 1/4πε0 Q1 Q2, Q1 मतलब Q1 मतलब Q2 नॉट नेगेटिव, Q2 मतलब 1 यानी कि Q2 बाई R² R मतलब 1 का स्क्वायर। समझ गया? इस चार्ज की वजह से यहां तो 1 माइक्रोकूलम रहेगा ना, तो 1/4πε0 का वैल्यू हम लिख देंगे 9 × 9, और Q2 का वैल्यू दिया है इतना, नेगेटिव इतना, 4 × 10⁻⁶। नेगेटिव के वजह से इनवर्ड वेक्टोरियल हम दिखा चुके हैं, नेगेटिव से इन बाई R 1 का स्क्वायर। अभी कितना होगा? 9 × 4 36 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो इस पॉइंट पर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ रहा है U1, देखिए यहां पर जोड़ दीजिए, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ रहा है E2, यहां U1 यहां E2, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? U1 + E2। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर होगा U1 + E2, यानी कि ये दो ऐड कर देते हैं, 9 × 10⁻⁶ + 36 × 10⁻³ मतलब इसमें कॉमन जाएगा 9 × 10⁻³ कॉमन चला जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या? 10⁻³ + 4 ऐसे हो जाएगा, यानी कि 9 × 10⁻³ इंटू 10⁻³ मतलब 1000, 1000 + 4 1004, 1004 × 9 क्या होगा? 9 4 जा 36, 6 3 9 0 0 3 9 0 0 9 1 जा 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो ये दो चार्ज है, इसका जो लाइन ज्वाइनिंग लाइन है उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना पड़ेगा। दिस इज आंसर पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन क्या है? ये सिस्टम
अभी कहां पर इमर्ज है? एक ऑयल में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 90। देखिए कोई सेम चीज है, कोई सेम चीज है। पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन देखिए, ये चार्ज है Q1, Q1 मतलब 10 टू द पावर -3 कूलम, और इधर एक चार्ज है, इधर एक नेगेटिव है Q2, Q2 का वैल्यू है 4 × 10⁻⁶ कूलम, 4 × 10⁻⁶ कूलम, और ये है नेगेटिव, ये है क्या? पॉजिटिव, और इन टोटल डिस्टेंस है 2 मीटर, तो ये होगा आपका 1 मीटर, ये भी होगा आपका 1 मीटर। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? अभी ये दो चार्ज एक ऑयल मीडियम में डिप हुए हैं, इमर्ज हुए हैं, जिस ऑयल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 90। अभी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पड़ेगा? तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव चार्ज के वजह से पड़ेगा, कहां? आउटवर्ड, पॉजिटिव की वजह से आउट, ऐसे E1 क्या होगा? ये दूसरा मीडियम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 नहीं होगा, 1/4πε ओनली होगा, 1/4πε। और एप्सिलॉन का मतलब मैं बताया था, एप्सिलॉन टू के, तो डायरेक्टली पड़ेगा 1/k, कल बताया था 1/4πε0 Q1 Q2, Q1 मतलब 10⁻³ Q2 मतलब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेंगे 1 कूलम अपन r², r है 1 मीटर का स्क्वायर, तो 1/k दिया है 90 इंटू 1/4πε0 वैल्यू 9 इंटू 10⁻³ बाई 1 का स्क्वायर 1, तो ये आपका हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 कर गया तो 10⁻8 हो गया, ये हो गया 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। अच्छा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेगेटिव चार्ज के वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगा, इन ऐसे E2 वेक्टर, E2 कितना होगा? अलग मीडियम में आप 1/k 1/4πε0 हो जाएंगे। एयर में k का वैल्यू एयर का 1 है, बताया था, वाटर का k है 1, तो 1/1 हो गया, कितना? 1/4π, ठीक है। अलग मीडियम में 1/k 1/4πε0 Q1 Q2, Q1 is 4 × 10⁻⁶ by r², 1 का स्क्वायर, 1/k का वैल्यू है 90, 1/4πε0 वैल्यू है 9 इंटू 4 × 10⁻⁶, 1 का स्क्वायर है 1, ये हो गया आपका, ये हो गया 10 कर दिया तो 10⁻8 हो गया, 10⁻8 हो गया, ये हो गया 4 × 10⁻², 8 - 2 इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम। अभी यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ रहा है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? लिक्विड के अंदर, ऑयल के अंदर, बोलिए, इधर E1 इधर E2, कितना होगा? E1 + E2, ये दोनों का ऐड कर दीजिए। E1 है 10⁻⁵ प्लस 4 × 10⁻², जो भी हो, दिस इज द आंसर, न्यूटन पर कूलम, दिस इज द आंसर टू पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। इसको पोज करके अच्छी तरह समझिए।